जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुशनसीब होते हैं। जी हाँ, मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निघा मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं देश की, बात करते हैं समाज की, बात करते हैं चुनाव की। चुनाव का मौसम चल रहा है पश्चिम बंगाल में, हम चुनाव की बात इसलिए करेंगे, लेकिन इससे पहले एक खास बात आपसे करना चाहते हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए छोटा लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। आज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान तमाम प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे, कोई भी इवेंट नहीं होगा और शादी के समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां के उपराज्यपाल के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। चुनाव के इस मौसम में पश्चिम बंगाल में एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला काफी तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में जाने वालों की होड़ सी लगी हुई है। आसनसोल के एक निजी होटल में कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की देखरेख में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ाकर सैकड़ों लोगों को शामिल कर लिया भारतीय जनता पार्टी में। 10 बजे लेके शाम 7 बजे तक कर्मसूची होगा। कोई भी मीटिंग हो, मिছিল हो, ज्वाइनिंग हो, 7 बजे तक ज्वाइनिंग का नहीं, उन्होंने मैंने पढ़ा है सभाओं का और कन्वेंसिंग का है। अभी तो करीबन 8 बजने जा रहा है। सभा और कन्वेंसिंग का हम बंद कमरे के अंदर है और एक सवाल सार्वजनिक स्थान। और एक सवाल है, जैसे कितने भी सवाल करूं। शिवदासन ने कहा है, शिवदासन टीएमसी नेता है, उन्होंने कहा बीजेपी यहाँ पे जितने भी बाहर से आए हैं, ये लोग जीत के तो जाएगा नहीं, लेकिन ये लोग कोरोना हम लोग को दे के जाएंगे। हम लोगों ने बाहर के ही समझ में आते हैं। यशवंत सिन्हा बाहर के उन्हें नहीं लगते हैं, जया भादुड़ी जी बाहर की नहीं लगती है, राकेश टिकैत बाहर के नहीं लगते हैं और आप जिनका नाम ले रहे हैं वो खुद केरला के हैं, वो भी बाहर के ही है। दीदी को रोहिंग्या भी बाहर के नहीं लगते हैं, दीदी को जो भी घुसपैठी है वो बाहर के नहीं लगते, पर इस देश के हम लोग जरूर बाहर के लगते हैं। पहले दिन से यही राग अलाप रही है और उसके बाद अब विकेट गिरने वाला है। शिवदासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कल जो मोदी जी की सभा हुई है उनके मंच पे कोयला माफिया मौजूद थे, जो कि बीजेपी के प्रार्थी भी हैं। इस पे क्या कहना है? देखो, अब अपनी छुपाने के लिए वो कुछ भी कहे, ये उनकी हताशा है, हार की हताशा। अब जिस तरह के बयान उनके आ रहे हैं, दीदी के आ रहे हैं, ये हार की हताशा ही है। अभी कुछ दिन पहले उनकी जो कैंडिडेट थी वो हमारे एचसी के लोगों को बेकारी कह रही थी। जिस तरह का कल दीदी का वीडियो वायरल हुआ है, सीआरपीएफ पे हमले के, लाशों पर राजनीति करने के, ये सब उनकी हार की हताशा दर्शाती है। और इसी से आप समझ जाएं कि 2 तारीख को दीदी कहने वाली है कि ईवीएम ठीक नहीं है। अभी से तय है उनके भाषण के अंश। अभी अभी हमने आपको दिखाया कि आसनसोल के निघा स्थित एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इस कार्यक्रम के दौरान लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा खास तौर से मौजूद थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लोग अब हताशा की स्थिति में आ गए हैं। हताशा की स्थिति में वह अनाप शनाप बयान भी दे रहे हैं। वी शिवदासन उर्फ दासू, जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है, उनके द्वारा ये कहा जाना कि यहां बाहरी लोग आ रहे हैं तेजी से और लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वी शिवदासन उर्फ दासू भी तो बाहरी हैं, वह भी केरल के हैं।
आइए इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं एक और खबर की तरफ। हम आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी आसनसोल साउथ की उम्मीदवार शायोनी घोष के समर्थन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 56 नंबर वार्ड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में भी शिवदासन उर्फ दासू सहित कई कद्दावर नेता मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने अपनी बातें रखी। একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, উনি আছেন এবং উনি থাকবেন এবং আপনাদের প্রত্যেকের জন্য আসানসোল দক্ষিণে থাকবে সায়নী ঘোষ আপনাদের বিধায়িকা হিসেবে। 24 ঘন্টা নিজের অফিসে বসে আপনারা তাকে পাবেন, এই কথা আমি আপনাকে দিতে পারি। দিদিকে আমি এই কথা দিয়ে এসেছি এবং দিদিকে আমি বলেছি যে বাংলার মানুষ অবশ্যই, আমরা জানি 5 ফেজ ইলেকশন হয়ে গেছে, অলরেডি জিতে গেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, খবর এসে গেছে, ওই জন্য ডেলি প্যাসেঞ্জারিটা বাড়ছে, এই জন্য বাড়ছে, बढ़ रहा है ये डेली पैसेंजरी। अब कभी देखा है प्रधानमंत्री को? पूरे दुनिया में लोगों ने नहीं देखा है कि एक चीफ मिनिस्टर को हटाने के लिए प्रधानमंत्री डेली पैसेंजरी करता है। सोचिएगा बैठ के, कोरोना काल में कहाँ थे आपके एमपी? किसी ने देखा? मुझे बताइए, जवाब मुझे आपसे चाहिए। कोरोना जब चल रहा था, जब लॉकडाउन चल रहा था, आपके भाजपा के एमपी थे यहाँ? आपके कोई काम आए वो? हाँ या नहीं? नहीं आए ना, तो किस हिसाब से देंगे उनको वोट? क्यों देंगे? आगे जाके फिर से कोरोना होगा ना, आप दर बदर भटकते रहेंगे, इसलिए देंगे ना कि वो नहीं रहेंगे यहाँ पे। देखिए मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं तो यहाँ की भूमि कन्या हूँ नहीं। अब मेरे माता पिता कलकत्ता के हैं, मैं जन्म मैंने वहाँ पे लिया है, तो इसमें तो मेरी कोई गलती है नहीं, लेकिन मैं इतना आपको बोल सकती हूँ कि मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ। यहाँ पे मेरा कोई लॉबी नहीं है, मुझे दीदी ने भेजा है कि सबके लिए काम करना है। और सबसे बड़ी बात है, आसानसोल दक्षिण के हर इंसान के लिए तुमको काम करना है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, वो गरीब हो, बड़ा इंसान हो, कोई भी हो, क्योंकि उनके लिए कभी कोई भी भेद नहीं रहा है। मैं सबसे बोलना चाहती हूँ, बीजेपी एक हवा बनाएगी, हवा। पैसे बहुत है, हमारे पैसे है, अंबानी का पैसा है, अदानी का पैसा है, भर भर के डालेंगे यहाँ पे और हवा बनाएंगे, माहौल बनाएंगे। आपको देख के लगेगा कि बीजेपी आ गया है, लेकिन सुनिए, सच बात यह है कि अब जो इलेक्शन का ये दौर चल रहा है, अब हवा ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, और जो दिया रह जाएगा उसका नाम है ममता बनर्जी, क्योंकि आप लाएंगे टीएमसी की सरकार, आप लाएंगे टीएमसी की सरकार। 26 अप्रैल जोड़ा फूल चिन्ह में 3 नंबर बटन दबा के वोट देंगे, आप मुझे देंगे और मैं रहूंगी आपके साथ। ये वादा करके जाती हूँ, नहीं रख पाई तो यहाँ पे 5 साल बाद मिलेगा और मुझे गर्दन से लेके यहाँ से फेंक दीजिए, ठीक है? आप सब साथ हैं, हम सब साथ हैं यहाँ पे। और ये जो लड़ाई है, जो बंगाल की लड़ाई है, पूरा देश देख रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने इस बार भाजपा की सरकार को बंगाल हड़पने से रोक लिया तो बाकी जिन राज्यों में उन्होंने अपने सुनार की सरकार बनाए हैं, ऐसे 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 चुटकियों में उड़ जाएंगे और वो शुरुआत होगी बंगाल से। रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है। रानीगंज में भी चुनाव प्रचार काफी जोर शोर से चलाया जा रहा है। चंद दिन बाकी रह गए हैं चुनाव को। 26 अप्रैल को चुनाव होना है पश्चिम बर्धमान जिले में। इसे देखते हुए उम्मीदवारों की तरफ से लगातार चुनाव प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ तापस बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम को कई नेताओं ने संबोधित किया और जनता से ये अपील की गई कि वह तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में मतदान करें। ममता बनर्जी का चुनाव नहीं है, यह चुनाव आपका चुनाव है। आप टिक के रहिएगा कि नहीं, इसका लिए चुनाव है। ये बोताम जब दबाइएगा, आप सोचिएगा फ्री राशन के लिए आप बोताम दबा रहे हैं। आपका लड़की जो शोभू टीचर के स्कूल जाती है, उसका लिए आप बोताम दबाइएगा। ये शास्त्र अधिकार जो आपको मिला है, इसका लिए आप बोताम दबाइएगा। आपका जो विधवा भाता मिल रहा है, जो 18-20 साल का जो बात उठा दिया ममता बनर्जी सबका लिए, इसके लिए आपको बोताम दबाना है। हर औरत को जो 500 रुपया मिल रहा है अगले दिन के, ममता बनर्जी प्रॉमिस किया, ये वोट ये बोताम उसी का लिए है। ये आपको सोचना चाहिए। वो लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कोई दिखाइए यहाँ पर कोई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से किसी का लाभ उठाया। आयुष्मान भारत ये खाता है ना, सब पूरा हमको मालूम नहीं है। आप लोग मालूम करके देखिए ये क्या खाता है ना क्या करता है, सिर्फ भाषणबाजी। हमारे देश में बहुत से प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू थे, इंदिरा जी थे, चरण सिंह थे, आपका बहुत जगह हुआ था, लेकिन आज तक कोई प्रधानमंत्री दिन में 3 बार दिल्ली कलकत्ता नहीं किया।
65 बार, अकाल तक लेके 65 बार उन्होंने कलकत्ता आया दिल्ली से उड़ के आ सकता है, किसी का कोई रुकावट नहीं है। हम लोग भारतवासी, हम लोग हिंदुस्तानी है, हम लोग हिंदुस्तान का हर कोना में जा सकते, मेरा अधिकार है, मैं कश्मीर जा सकता हूँ। चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग की चाबुक पुलिस अधिकारियों पर भी चल रही है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर सुकेश जैन पर भी चुनाव आयोग की चाबुक चल गई। सुकेश जैन का तबादला कर दिया गया यहां से रातों रात, और उनकी जगह मितेश जैन को यहां पदस्थापित किया गया है। और इसके अलावा पूर्वी बर्दवान के एसपी भास्कर मुखर्जी का भी तबादला कर दिया गया, और भी 2 अधिकारियों के तबादले किए गए। आप तस्वीर देख सकते हैं, आप हमारे स्क्रीन पर तस्वीर है सुकेश कुमार जैन की। सुकेश कुमार जैन का तबादला कर दिया गया और उनकी जगह यहां मितेश जैन को पदस्थापित किया गया है। रानीगंज में संयुक्त मोर्चे के उम्मीदवार हेमंत प्रभाकर के समर्थन में भी लगातार धुआंधार तरीके से प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। आज हेमंत प्रभाकर के समर्थन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया रानीगंज में, जिसमें नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि एक सच्चा और अच्छा विकल्प संयुक्त मोर्चा है। संयुक्त मोर्चे के समर्थन में वोट डालने की अपील जनता से की गई, यहाँ के लोगों से की गई। हमारे लिए जब जिला घोषित हुआ तो हमने सरकार को अभिनंदन दिया, लेकिन इसके बाद ये भी कहा कि जिस मंशा के साथ आप पश्चिम बर्धमान जिला बना रहे हो वो पश्चिम बर्धमान जिला को बर्बाद करेगा। पश्चिम बर्धमान जिला में आज 22 छोटे बड़े कारखाने बंद हैं, इंडस्ट्रियल बेल्ट को खत्म कर दिया जा रहा है, कोयला खदान का निजीकरण के माध्यम से पूरे कोयला अंचल की अर्थनीति को ध्वंस कर दिया जा रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि रानीगंज में जब पश्चिम बर्धमान जिला एक अलग जिला के रूप में बना तो हमने मान पे लड़ाई की कि रानीगंज और जमुरिया को एक साथ करके रानीगंज सब डिवीजन का घोषणा करना पड़ेगा, ताकि हम रानीगंज जमुरिया को एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में ठीक कर सकें। রেশন মোবাইলকেও বাঁচাতে হবে, ইলেকট্রিক বিলের দাম কমাতে হবে, কয়লা পেট্রোল ডিজেল কেরোসিন আপনার বাড়িতে যে রান্নার গ্যাসটা আছে তার দাম বাড়াতে হবে। घर के जो बुजुर्ग है उस बुजुर्ग के लिए जो प्रेशर का दवाई, जो शुगर का दवाई लगता है उस दवाई का दाम भी गिराना होगा। শুধুমাত্র ওষুধের দাম, আপনার বাড়িতে যে বাচ্চাটা আজকে বই খাতা কিনে লেখাপড়া করছে সেই বই খাতার পাতার দামটা পর্যন্ত বেড়ে গেছে। আর 10 বছর আগে যে কোনো জেরক্সের দোকানে যান, এক রিং পাতার এক রিং বান্ডিলে যে জেরক্সের পাতার যা দাম ছিল আজকে সেই দাম 3 গুণে পৌঁছেছে। আর যে বাচ্চাটা যে পেন্সিলটা নিয়ে লিখছে ওই পেন্সিলের ভেতরে যে লিডটা রয়েছে সেই পেন্সিলের ভেতরে যে জিনিসটাতে লিখছে তার দাম বেড়েছে। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।